हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट जीके जीएस कवर करेंगे जो कि आपके DSSB MTS में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आज हम 2026 का सेट लगाने वाले हैं। ये हमारा सेट 1 होने वाला है जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। मेरी इन वीडियोस को फॉलो कर लो, मोर देन इनफ होगा। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको करना क्या है, सिंपली से वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, देन अपने आंसर को सोचना है। अगर आपका आंसर करेक्ट होता है देन वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं होता तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, बाकी आप उसको समझ सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the world's highest railway bridge. This iconic bridge is built over which river? 2025 में नरेंद्र मोदी ने रेलवे ब्रिज सबसे हाईएस्ट इनॉग्रेट करा, वो ब्रिज किस रिवर के ऊपर बना है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चिनाब रिवर। चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच क्लब वॉन द 2025 डुरंड कप हेल्ड इन जुलाई अगस्त 2025 इन इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। चलते हैं आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। द टर्म फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर रेवेन्यू, गवर्नमेंट की एक्सेस स्पेंडिंग और रेवेन्यू पे। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 4, विच रिफॉर्मर वर्कड फॉर द अबॉलिशन ऑफ सती? किस रिफॉर्मर ने सती को अबॉलिश करने के लिए काम किया था या फिर कोई एक पार्टिसिपेशन किया था? सो ये तो काफी इजी है, इसका सभी को पता होगा। ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को अबॉलिश करवाया था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच स्कीम डिड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर lay the foundation stone for the redevelopment of 553 railway stations in 2024? 2024, 2025, 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो एक बार अच्छे से कवर कर लेना, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके अंदर 553 रेलवे स्टेशन को वापस से ठीक करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो है एक न्यू योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे इज इन January 2026 which state government introduced a new agricultural MSP bonus scheme for farmers designating the year 2026 as कृषक कल्याण ईयर? किस स्टेट में MSP बोनस स्कीम लाई गई जिसके अंतर्गत कृषक कल्याण ईयर बनाया जाएगा 2026 तक? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, which event led to the temporary withdrawal of the extremist and revolutionary activities after 1919? So 1919 के बाद ऐसा कौन सा मोमेंट हुआ था या फिर ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई थी, थोड़े दिनों के लिए टेम्परेरी स्टे लग गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके बाद ये सारी की चीजों पे स्टॉप लग गया था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रधानमंत्री श्रम योजना मनधन स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? प्रधानमंत्री श्रम योजना किस ईयर में इंडिया में लॉन्च की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2019। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द यूज ऑफ एनिकॉनिज्म इन अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट मीन्स? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा एज अ सिंबल नॉट एज अ ह्यूमन फिगर। एनिकॉनिज्म का मतलब होता है बुद्धा को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट करना, किसी ह्यूमन फिगर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करना। होता है ना, उनको गॉड की तरह हम पूछते हैं या फिर उनकी हम प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल इन वुशु सांडा 52 kg एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स इन चेंगडू, becoming the first from India to win a wushu medal at that event? So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नम्रता बत्रा। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following programs addresses both wage employment and natural resource management in rural India? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पे भी रूरल इंडिया में वेजेस की बात की जा रही है वो हो जाएगा हमारा मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2006 में इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 1 जुलाई 2006। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024-2025 which of the following states is the largest producer of cotton in India?
कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा कॉटन उत्पाद कर रहा है या कॉटन बना रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजरात। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इन द 1930s which publishing house did VK Krishna Menon serve as the co-founding editor of during his early career in London? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पेंगुइन बुक्स। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द स्वदेशी मूवमेंट इनिशिएटेड इन 1905 was a response to which action taken by British government? स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में लाया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किस एक्शन के बाद रिस्पॉन्स में लाया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप सभी को यहाँ पे पढ़ के ही समझ में आ रहा है 1905 में सबसे बड़ा क्या हुआ था हमारे देश में? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल हमारा जो है इंडिया से वो अलग हो गया था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन दैट वॉन अ वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2025 चैंपियन अवार्ड्स? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरी पंचायत। काफी सारे लोगों को इस ऐप के बारे में पता भी नहीं होगा, बट इस ऐप ने हमारा देश में नाम रोशन किया और आप सभी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसने वर्ल्ड समिट में एक अवार्ड जीता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच कैंडिडेट वॉन द नीलंबूर असेंबली सीट इन केरला ड्यूरिंग द जून 2025 बाय पोल्स? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यदान शौकत। होपफुली मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं, जिसको भी समझ में आए, जैसे समझ में आए आप समझिए। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया फिनिश सेकंड इन द मेडल टेबल एट द एशियन एथलेटिक्स। एशियन एथलेटिक्स में इंडिया ने सेकंड फिनिश किया है, विच इज हेल्ड इन चैंपियनशिप 2025 घूमी साउथ कोरिया विद हाउ मेनी टोटल मेडल्स? पूछा गया यहाँ पे कितने मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते एंड सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है। तो इंडिया ने टोटल 24 मेडल्स जीते हैं, किसमें? एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में, जो कि कहां पे हुई थी आप सभी की? साउथ कोरिया घूमी में। चलते हैं आज के 19th क्वेश्चन पे, विच इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज करंटली नॉट ऑन ट्रैक? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है ऑन ट्रैक अभी नहीं है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द ये तो मेरे हिसाब से शायद से रिपीट ही हो चुका है, तो इसका भी करेक्ट आंसर वही होगा ऑप्शन 3 क्लाइमेट एक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कवर करे हैं पहले सेट के। हर दिन आपको एक या दो वीडियो देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, सो दैट जैसे कोई भी न्यू सेट अपलोड हो आप सभी फटाफट से देख लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो और अपनी छोटी बहुत प्रैक्टिस कर लो। अब मिलेंगे कल, आप सभी से खाते पीते खुश रहिए। बाय बाय।